नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? जिंदगी जीने का नाम है, ढोने का नाम नहीं है। कंपटीशन हमारी लाइफ में आते जाते रहते हैं। कंपटीशन को लेकर कभी पैनिक नहीं होने का, ठीक है? जिंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। जन्म लेने से लेके और मृत्यु तक इंसान हर दिन हर पल परीक्षाएं देता है। ये कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है। कंपटीशन की परीक्षा जो होती है उसको लेकर तो अगर कोई नाराज होता है तो निस्संदेह मैं मानूंगा कि वो उसको जीना कभी आया ही नहीं। सब्र करो, सब कुछ मिलता है। मेहनत करो प्रॉपर, मिलता है। भरोसा रखो, मेमोराइज करो, मेडिटेट करो, ईश्वर में आस्था रखो। निसंदेह आपके लिए कुछ बेहद खूबसूरत तोहफा उन्होंने पैक करके रखा है। खुशियां, खुशियों का पासवर्ड तुम्हारे पास है। ईश्वर ने तुम्हें खुशियां दी हैं, तो उसका पासवर्ड भी तुम्हें दिया है। और दुखों को फॉर्मेट करना है, दुखों को ब्लॉक करना है, ये भी तुम्हें हुनर दिया है। अब तुम गलती से खुशियों के पासवर्ड की जगह दुख के पासवर्ड भी दिया है, वैसे दोनों का पासवर्ड है, दोनों को ब्लॉक करने के ऑप्शन भी हैं। तो आप चाहें तो खुशियों के पासवर्ड से अनलॉक कर सकते हैं खुशियों को और ब्लॉक कर सकते हैं मेरे दुखों को। दुख क्या है? एक माइंडसेट का नाम है। परेशानियां हैं, अनुकूल रिजल्ट नहीं मिले या अनुकूल मनोभावना नहीं अगर फलीभूत हो तो वही दुख है। दुख रिलेटिव है, सापेक्ष है। और वो एक गाना है ना, पल में मासा पल में 16 कितने रंग बदलता है। तो वो वाली बात है कि जिंदगी कंटिन्यूटी का नाम है। एक जिंदगी एक एक प्रोसेस है। हम लोग चलते जाते हैं, बीतते जाते हैं और परिणाम आते जाते हैं। कुछ दिन बाद में आपको अफसोस होगा कि जिस चीज के लिए आप किसी समय बहुत रो रहे थे वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितने आप थे। कभी हम स्कूलिंग के अंदर रोते थे, यार नंबर नहीं आया। एक एक नंबर के लिए कई कलाकाट स्पर्धा में दोस्तों से दुश्मन बन जाते थे, टीचर के साथ में पंगा ले लेते थे। अब उनको उनकी उन मासूमियत, उन क्या बोलूं मैं, उनके लिए नादानियों के लिए उन्हें अफसोस होता होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, है ना? तो एक स्पॉन्टेनियस टाइम होता है। पर्टिकुलर टाइम में हम लोग खुद को बहुत ज्यादा जिम्मेदार मान लेते हैं, बहुत ज्यादा अ, ऐसे मान लेते हैं कि हुनरमंद मैं ही हूं, या मुझे करना है, या सारी शक्तियां ईश्वर मुझे ही दे दे, क्योंकि ये अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सब फालतू की बातें हैं। लाइफ ऐसे नहीं होती है। लाइफ का मतलब है कि बस चलते रहो, ईमानदार रहो, अपना काम हल्के फुल्के अंदाज में ईमानदारी के साथ निरंतरता में करते रहो। आपको परिणाम अनुकूल मिलेगा और आप कहलाएंगे कंपटीशन के सैयारा, है ना? मूवी तो सभी ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो फटाक से जाके देख के आ जाओ, उतरने वाली है, अच्छी मूवी है। थोड़ा बहुत छोड़ दें तो अच्छी मूवी है। एक यूथ के लिए एक माइंडसेट, जो यूथ भटक रहा है, एक यूथ डाइवर्ट हो रहा है, यूथ कॉपी कर रहा है किन्हीं चीजों को, उनके लिए अच्छी मूवी है। एक कमिटमेंट दिखाया गया है एक स्ट्रगलर का, चाहे कमिटमेंट आपकी पढ़ाई के प्रति हो, चाहे कमिटमेंट आपका प्यार के प्रति हो, विश्वास के प्रति हो, भरोसे के प्रति हो। कमिटमेंट कमिटमेंट होता है। अगर आप एक कहीं भी कमिटेड हैं तो आप उसको निभाएं। ये इंडियन कल्चर है और ये इस मूवी में बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया गया है। डीडीएलजे का मॉडर्न यूथ का वर्जन है ये, और इस वर्जन में आपको काफी एनर्जेटिक मिलेगा। मूवी हमेशा अच्छी होती है। मूवी में जो किरदार होते हैं उनके साथ में
सब लोग देखो, आप लोग भी मूवी के हीरो और हीरोइन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ सारे दर्शक जुड़ जाते हैं। इसका मतलब सब लोगों का सोचने का एक जैसा तरीका है, और विलेन होता है उसको मारने के लिए सब लोग खड़े होते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, है ना। वही व्यक्ति मूवी में एक अलग जीवन जी के और बाहर आके दूसरा जीवन जीने लग जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो हैं वो हम नहीं रहते हैं, और हम जो नहीं है वो हम होना चाहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। हम लोग प्रसन्नचित रहने वाले हैं, हम लोग स्ट्रगल करने वाले हैं, हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं, फिर भी हमें हमें कुछ सोशल मीडिया की वजह से, कुछ फ्रेंड्स की वजह से, या कुछ और जो फेलियर हैं उनकी वजह से हमें धीरे धीरे ये सिखा दिया जाता है कि नहीं, आप प्रेशर में भाई, जबकि आप प्रेशर में नहीं हो, आप बिल्कुल बिंदास हो। आपका अंदर का जो आपका जो ओरिजिनल है, स्व जो है, आपका स्व स्व कभी आपका प्रकट ही नहीं हुआ, आप पे पर हावी है। आप अभिभूत हैं किसी दूसरे की बातों से, दूसरे की परिस्थितियों से, दूसरे की उलाहनों से, दूसरे की फिंगरिंग से आपको प्रॉब्लम है, जबकि आपने कभी खुद से बात नहीं की है। आप खुद से बात करिएगा। आपके अंदर बहुत खूबसूरत, बहुत सरल, सौम्य और बहुत ही नए हार मानने वाला एक बहुत प्यारा मासूम सा इंसान रहता है। कभी उससे मिलके तो देखिए। यकीन मानिए, आपको तुमसे ना प्यारा कोई, है ना, दिल हमारा है, वो वाली बात। तो तुमसे प्यारा कोई नहीं है, ऐसा आपको भाव होगा। मतलब खुद से प्यारा कोई नहीं है। आपको स्व का भाव जगाना है। स्व का भाव जिनको जगेगा वही सैयारा बनेंगे। स्व का भाव यानी मैं अच्छा हूं। अशोक मौर्य ने कलिंग की लड़ाई लड़ी, उसके बाद में उन्हें स्व का भाव जगा उनके अंदर, उनकी ह्यूमैनिटी जगी, तो उन्होंने सदाचरण की संहिता के रूप में धम्म की पालना की। उन्होंने भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष की स्थापना कर दी। उन्हें स्व का बोध हुआ। महात्मा बुद्ध को स्व का बोध हुआ, महावीर स्वामी को स्व का बोध हुआ, और उन्हें लगा कि मैं केवल राजा बन के अपने परिवार का भला कर सकता हूं, अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस को मेंटेन कर सकता हूं, लेकिन मैं इस दुनिया का भला नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी दुनिया मेरे जैसी है। ह्यूमैनिटी की सर्विस करना मेरी टॉप प्रायोरिटी है। तो इसलिए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी पॉपुलर हुए, क्योंकि उनका स्व का सैयारा जग उठा था। सैयारा एक अरेबियन और उर्दू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है चमकने वाला, मतलब लगातार चमक रखने वाला, घूमने वाला सितारा, जो पल पल चलता रहता है, उपलब्धियां लेता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। जो भी फेलियर हैं, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनके साथ में बिना स्थित प्रज्ञ मानव की तरह, महामानव की तरह, गीता में उल्लेखित वह स्थित प्रज्ञ मानव की तरह जो जय पराजय, सफलता असफलता के बीच खुद को हमेशा संभाव की स्थिति में रखता है और अपनी कर्तव्य चेतना से कभी विचलित नहीं होता है, वही है असली सैयारा। चाहे परिस्थितियां जो भी हो, चाहे आपको कितना भी बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े, झूठ के साथ नहीं रहना है, सच के साथ रहना है। झूठ आपसे बाहर है, सच आपके अंदर है। झूठ निर्मित है, सच इनबिल्ट है। झूठ पर्याय है, सच गुण है। झूठ लहरें हैं और सच पानी है। झूठ कलर है और सच घड़े की मिट्टी है, और वो घड़े का कलर है। तो झूठ बदल सकता है, सच कभी बदलता नहीं है। इसलिए गांधी ने कहा था, सत्य ही ईश्वर है, और व्यक्ति की स्व की अभिव्यक्ति ही ईश्वर है। आपके अंदर सत्य है और उसको अभिव्यक्त करना ही सदाचरण है। यही आपका अच्छा आचरण है। तो कहने का मतलब है, खुद से बात करो। खुद से बात करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हारा विकल्प इस दुनिया में है ही नहीं। और जब तुम अपने लिए अच्छा सोचोगे तो फिर दूसरे लोगों के लिए भी तुम अच्छा सोचना शुरू कर दोगे। लेकिन तुम गलत शुरुआत करते हो। तुम लोग बाहर से शुरुआत करके और अंदर आते हो। दिस इज द प्रॉब्लम। तो हमें बाहर से नहीं करना है, हमें अंदर से करना है। और जब अंदर, आत्मा अभिव्यक्ति बोलते हैं इसको, है ना। तो जब आपको खुद में रब दिखेगा तभी दूसरों में रब दिखेगा। मुझ में रब दिखता है, तुझ में रब दिखता है, सब में रब दिखता है। तो शुरुआत अंदर से करो। कामयाबी का जो कीड़ा तुम्हारे अंदर है उससे दूर भागने की जरूरत नहीं है। चाहे महात्मा गांधी हो, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, अशोक मौर्य, अकबर,
जो भी शासक हुए, महाराणा प्रताप, सांगा, या फिर चाहे आपके तात्या टोपे, मंगल पांडे, जो जो टाइम के भक्ति संत वगैरह, सब लोगों ने, जिनको स्वयं का बोध हुआ, जिनको अपने अस्तित्व पर अपने होने का एहसास हुआ, वही व्यक्ति विजयी रहे, उन्होंने ही इतिहास लिखा है। तो मेरा मानना है कि सैयारा इस युग के अंदर वो बनेगा, चमकने वाला तारा वो बनेगा जो निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को कमिटेड रखते हुए, अपने पे भरोसा करते हुए, बाह्य जो विसंगतियां, वितंडाएं और जो भी परिस्थितियां जो एक फॉल्स है, जिसको मैं बोलूंगा झूठ है, उसके साथ नहीं रहे, सच के साथ रहे, सच बेधड़क। उम्मीद करता हूं इस छोटे से सेशन से पढ़ाई के अलावा तुम्हें कुछ अच्छी बातें मिली होंगी। समझ गए? ओके।